फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के टाइप टू दैट मीन्स इसका ये दूसरा वीडियो है। इसका पहला वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे अवश्य देख लीजिए। और यह दो ही केवल दो वीडियोज में मैं त्रिकोणमिति के जितने भी सवाल हैं सारे के सारे सॉल्व कर दूंगा, मतलब साबित करने वाले, है ना। तो इससे मैं टाइप 1 और टाइप 2 में अपलोड करूंगा। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस ऐसे हैं मैं उसे सारे के सारे सिद्ध करने के बाद मैं सारे के सारे को अपलोड करूंगा। और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो, इससे पहले वाले वीडियो समझ में आए होंगे, और यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उससे पहले देख लीजिए। तो चलिए हम लोग इसको साबित करेंगे कि इतना के बराबर इतना होता है ना, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा होता है। तो tan थीटा का फॉर्मूला देखिए होता है sin बाई cos। तो हम लोग लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, इसीलिए क्योंकि इसमें क्या है स्क्वायर है, माइनस क्या है यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा है लिखा हुआ। इसके बेस में कुछ नहीं तो क्या है एक है। अब हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का घटा करेंगे, तो cos स्क्वायर थीटा और एक का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा माइनस एक से इसको गुना करेंगे, सिंपली आप ये गुना भागा छोड़ दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक से sin स्क्वायर थीटा गुना करेंगे sin स्क्वायर थीटा, और इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो sin कॉमन दिख रहा है, तो sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। sin sin कर दिया कितने बार में, एक बार में, sin और sin कट जाएगा, क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा। बेस वाला लास्ट टाइम तक नहीं बदलेगा, बेस में क्या लिखा हुआ cos स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, क्या होता है sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बटे में क्या है ये cos स्क्वायर थीटा। तो sin बाय cos क्या होता है, sin बाय cos tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है लिखा हुआ sin स्क्वायर थीटा। बस यही प्रूफ करना था। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। पहले की बात इसको केवल समझ लेते हैं लोग, यह जो है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये इस फॉर्मूले से बनता है। एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब केवल sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू लेंगे तो ये 1 ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और जब cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू लेंगे तो ये 1 और ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा। मतलब यदि आप इस एक फॉर्मूले को याद करते हैं तो आपको ये दो फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है sin स्क्वायर, वो यहाँ पे लिखा है sin स्क्वायर थीटा। चलिए अगला सवाल में देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए, इसका सॉल्यूशन होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले में। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। छोटे छोटे ट्रिक को याद रखिए। यहाँ पे देखिए ये साइन पे पावर 4 है, ये कॉस पे पावर 4 है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, मतलब यदि a पे पावर 4 है लिखा हुआ तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर इस पे पावर 2, तो 2 गुना 2 कितना हो जाता है 4 हो जाता है। ठीक है ना, किसी भी संख्या पे पावर यदि a पे पावर 4 है लिखा हुआ तो हम लोग 2 का 2 कर सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो साइन पे पावर 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, तो 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये माइनस हो गया। कॉस पे पावर 4 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर और फिर इसका पावर क्या स्क्वायर, बटे में जो है उसको सेम टू सेम उतारिए, बटे वाला को कोई चेंजिंग नहीं करते हैं लास्ट टाइम तक। अब ये देखिए इस पूरा को यदि हम लोग a मानेंगे, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को यदि हम लोग a मानेंगे, क्या मानेंगे a, और इस cos स्क्वायर थीटा को यदि हम लोग b मानेंगे, क्या मानेंगे b। तो आप लोग एक बात समझ लीजिए कि यदि आप इस पूरे को a मानेंगे तो ये साइन, इसके जगह यदि आप लोग a रखेंगे, क्या रखेंगे a रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर। यहाँ पे आप a रखें और ये इसका स्क्वायर, फिर यहाँ क्या है माइनस है। इसको यदि आप b माने हो, यहाँ देखिए b माने हो तो इसका भी क्या है स्क्वायर है, तो मतलब ये b स्क्वायर, मतलब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इस फॉर्मूले पे बैठेगा। मतलब आपको इसी दो संख्या को एक बार प्लस में लेना और एक बार माइनस में लेना, मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार माइनस में ले लिया, एक बार क्या चीज में लिया माइनस में, और एक बार क्या लेना होगा प्लस में। मतलब मैं थोड़ा इसे इधर हटा के लिखता हूँ कि इसको क्या करेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार इसी को क्या करेंगे प्लस में लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में जो है उसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा,
बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस पूरे का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये तो प्रूफ करना था, ये देखिए ये प्रूफ करना था, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला वीडियो देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना साबित करना है, 2 साबित करना है। मैं आप लोगों को बस केवल एक ही बात कहूंगा कि यदि आपने इस दोनों वीडियोस को देख लिया तो आपका एक भी प्रश्न त्रिकोणमिति के साबित करने से नहीं बचेगा, ठीक है ना। और आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी प्रश्न को सॉल्व करते हो उसे कुछ ना कुछ ट्रिक पे याद रखो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ही हम लोगों ने देखा कि ये स्क्वायर पे है, मतलब हम लोग इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में बैठाएंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर में बैठाएंगे, और लास्ट टाइम में यह साबित 2 हो जाएगा। तो चलिए वीडियोस को लगातार देखते हैं। a स्क्वायर मतलब इसको यदि हम लोग a मानते हैं, इसको यदि b मानते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम सभी जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 cos और ये साइन, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस कर दिया। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको a माने हैं और इसको b माने हैं, a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a किसको माने, cos को, तो a स्क्वायर प्लस b किसको माने, साइन को, b स्क्वायर माइनस 2a और ये b, ठीक है। अब देखिए सिंपल है, एक प्लस में है और एक सेम टू सेम माइनस में, तो हम सभी जानते हैं कि 2 और माइनस 2, या तो आप इसको ऐसे क्रॉस करके 0 लिख दीजिए या फिर इसको घटा दीजिए तो भी 0 हो जाएगा। मतलब कोई भी संख्या जब समान दिख जाए और एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो वो क्रॉस हो जाता है। तो ये देखिए पूरा का पूरा सवाल प्लस में और ये पूरा का पूरा सवाल माइनस में है, तो ये भी क्रॉस और ये भी क्रॉस कट गया। अब यहाँ पे देखिए कि हम सभी जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चलिए एक लाइन हम लोग पहले लिख देते हैं। यहाँ पे बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, फिर यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस पूरे का वैल्यू होता है 1, फिर ये प्लस हो गया, और इस पूरे का वैल्यू होता है 1, 1 और 1 कितना हो गया, 2। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 4, साबित करना है कि इतना के बराबर यदि 1 होता है तो फिर इतना के बराबर भी 1 होना चाहिए, आपको ये साबित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले भी देखिए ये किसी फॉर्मूले पे नहीं है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको पहले लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे फ्रॉम एलएचएस, इसको पहले लिखेंगे साइन ए प्लस कॉस ए बराबर क्या ए, ठीक है। अब ये किसी फॉर्मूले पे नहीं है, किसी भी फॉर्मूले पे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए प्लस कॉस ए, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे, मतलब अब फिर से इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बैठाना है, और ये तो फाइनल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 का स्क्वायर a। हम सभी जानते हैं कि इस पूरे का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1। इस पूरे को आप रहने दीजिए, मतलब 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर ये है 1, और ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 1, तो ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 में से घट गया 0, ये समीकरण आप 1 मान लो, मतलब आपने एलएचएस को सॉल्व किया तो आया 0। अब हम लोग सॉल्व करेंगे आरएचएस को, इसको सॉल्व करेंगे आरएचएस को, फ्रॉम आरएचएस, मतलब जब कभी भी यह दोनों का वैल्यू यदि 0 आ गया मतलब यह साबित हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि इसका वैल्यू 1 होता है। फ्रॉम आरएचएस, आरएचएस में क्या है, कॉस ए और माइनस साइन ए बराबर क्या है 1 है, ठीक है। फिर से किसी फॉर्मूले पे नहीं है, तो वही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ
वर्ग करने पर तो ये है cos a माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। फिर से सेम प्रोसेस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब आप इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर माइनस 2 ये cos a और इंटू साइन a बराबर 1 का स्क्वायर a। फिर से देखिए इस पूरे का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो हम लोग लिख देंगे 1 माइनस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 cos a इंटू साइन ए, 2 cos a इंटू साइन ए, इस पूरे का वैल्यू क्या है 0 है, तो हम ये इस पूरे के बदले यहाँ पे क्या बैठाएंगे 0, ठीक है, और बराबर क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 में 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ इक्वल हो गया, मतलब ये सवाल हमारा प्रूफ हो गया कि इस दोनों का वैल्यू जब भी हम लोग बनाएंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब सवाल नंबर 5वां नंबर सवाल, इस तरह का सवाल मैंने टाइप 1 में भी मतलब पहले वीडियो में भी बनाया है और फिर से मैं इसे बता दे रहा हूँ। देखिए मैंने पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूँ कि जितने भी सवाल रूट वाले होंगे उन सभी का हम लोग परिमयकरण करते हैं। क्या करते हैं परिमयकरण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए, तो परिमयकरण करते कैसे, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होता है, नीचे के चिन्ह को बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे करेंगे माइनस 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे फिर से वही, दैट मीन्स यहाँ के चिन्ह को देखना है, यहाँ पे यदि प्लस है तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, इस तरह से करेंगे। तो अब ये देख रहे हैं कि ये दोनों सेम टू सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए और इस पूरे का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। अब ये दोनों क्या दिख रहा है एक जैसा दिख रहा है, मतलब एक प्लस और एक माइनस, तो क्या करेंगे इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। ये क्यों करते हैं, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये 1 माइनस कॉस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये ऊपर वाला जैसे का वैसे होगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या 1 माइनस कॉस ए और बटे में क्या साइन ए, ये साइन दोनों के लिए होगा, मतलब 1 बटे साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए, तो 1 बटे साइन ए हो जाएगा कॉस ए के, तो यहाँ लिख देंगे कॉस ए और माइनस कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा कॉट ए, तो यहाँ हो जाएगा कॉट ए। एक बार मैं से फिर से एक बार बता दूं, प्लस है तो दोनों के, ये प्लस है तो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, ये 2 बार है तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, एक प्लस में एक माइनस में है तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर और बीच में क्या माइनस, इसका स्क्वायर है तो इसको जैसे वैसे रहने दे, एक का स्क्वायर 1 होता है, ये माइनस कॉस स्क्वायर है। बहुत बार मैं बता चुका हूं कि जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बदले हम लोगों ने लिख दिया साइन स्क्वायर ए, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर क्रॉस हो गया, इस रूट को कैंसिल कर दिया तो बचा 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए, 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। ये जो साइन होता है ये दोनों के लिए होता है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, 1 बाय साइन कॉस ए और कॉस बाय साइन कॉट ए, प्रूफ हो गया। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। इस तरह के सवाल हमें इससे याद रखने हैं कि कैसे बनाने, जब कभी भी कोई भी सवाल 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री पे नहीं होते हैं, तो इस तरह के जब कभी 48 डिग्री 22 डिग्री 23 डिग्री 18 डिग्री इस तरह के कोई भी सवाल होंगे तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि स्टार्टिंग का आपको केवल 2 बदलना है। जब कभी भी बदलेंगे तो स्टार्टिंग का 2 बदलिए या फिर अंत का आप 2 बदलिए। यदि 4 अंक है तो मतलब आपको स्टार्टिंग के या लास्ट के 2 अंक लगातार बदलने होंगे, और लास्ट टाइम में क्या होगा कि वो सामने वाले के बटे में आ जाएगा और वो क्रॉस हो जाएगा। ये क्या कह रहा है अभी हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 है तो पहले हम लोग इस 2 को बदलेंगे, मतलब देखिए कैसे बदलते हैं। इसको बदलने का सबसे सिंपल तरीका है कि यदि आप लोग ये फर्स्ट टाइम आप लोग यदि पढ़ रहे हो तो इसका सिंपल प्रोसेस है कि जब कभी हम लोग किसी को बदलते हैं ना तो कैसे बदलते हैं, यहाँ पे ही देख लेते हैं। ये कॉस लिख देंगे, कॉस लिखे, यहाँ पे ब्रैकेट और 90 अपने मन से देते हैं, माइनस अपने मन से देते हैं, इतना खुद से करते हैं हम लोग। किसी भी सवाल में इस तरह के जब सवाल रहेंगे तो आप इसको ऐसे ही करेंगे, कॉस ब्रैकेट 90 माइनस। अब यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे सिंपल है, जो भी यहाँ पे लिखना है ना, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसको 90 में घटा के लिखना है। तो 90 में जब हम लोग 48 घटाएंगे ना तो 42 होगा,
90 में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। ये कॉस लिख दिया, 90 लिख दिया, माइनस लिख दिया, 48 को घटाएंगे तो 42 हो जाएगा। फिर यहाँ इंटू n2 दीजिए, फिर ये कॉस को चेंज करना है, कॉस लिखिए, ब्रैकेट लिखिए, 90 लिखिए, माइनस लिखिए, इतना खुद से करेंगे। 23 को घटाएंगे 90 में, तो 90 में 23 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा, है ना। अब फिर ये दोनों को कोई चेंज नहीं करना है, तो लिखेंगे कॉसेक 42 और कॉसेक 67। मैं आप लोग को एक बार क्लियर कर दूं कि ऐसा मैं आखिर करता क्यों और ऐसा क्यों होता है। तो देखिए इसका एक ट्रिक होता है क्या कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये जो सवाल बना रहे हैं ये इसी पे बेस्ड है। और tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये सारे के सवाल जितने भी ऐसे वाले होते हैं ना, सारे ऐसे ही बनते हैं। तो देखिए मैंने क्यों किया, आप लोग वो समझिए। ये कॉस था, मैंने कॉस लिख दिया, ब्रैकेट लिख दिया, 90 लिख दिया। यहाँ थीटा का मतलब यहाँ पे जो भी ये होता है ना, ये थीटा कहलाता है। तो माइनस करेंगे तो 90 में 48 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 42। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वही करेंगे। देखिए ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे साइन, और ये थीटा के जगह पे रहता है, ये किसके जगह पे रहता है थीटा, तो यहाँ लिख देंगे 42 डिग्री। फिर ये कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये लिखेंगे साइन थीटा के जगह पे क्या है 67 है, ठीक है। अब इन दोनों को लिख देंगे क्या है कॉसेक 42 इंटू कॉसेक 67, कॉसेक 42 और कॉसेक 67। ये देखिए साइन 42 डिग्री, साइन 67 डिग्री, ठीक है। इन सभी को मैं मिटा देता हूं। ये सेम टाइप का बनता है बिल्कुल, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसका तरीका है कि वो नीचे मतलब क्या कहते हैं, इसका फर्स्ट इसका लास्ट ऐसे। मैं इसके भी इस तरह के भी वीडियोस भी बहुत सारे अपलोड कर चुका हूं, मैं उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए देखिए अब क्या करना है, इस बिंदु का मतलब ये गुना में, किस चीज में, ये गुना में सारे के सारे। तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin, 1/sin। थीटा की जगह पे क्या है 42 है, तो यहाँ पे 42 लिख दीजिए। फिर कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है 1/sin, क्या यहाँ पे 67 है तो 67 लिख दीजिए। अब ये 42, ये 42, ये 67 और ये 67 कट गया, क्या बच गया 1 गुना 1 1। यही हमारा क्या करना था, प्रूफ करना था, बस ये प्रूफ हो गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, इसे एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना है। देखिए आप लोग थोड़े थोड़े ना कॉन्सेप्ट को केवल याद रखिए कि इसको बनाना कैसे। देखिए ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतर कोण हो तो दिखाइए कि tan b + c बराबर, सॉरी यहाँ पे cos लिखा गया, यहाँ पे cot a/2 होगा, है ना, cot a/2। आपको यह साबित करना है। तो इसको साबित करने के लिए एकदम सिंपल स्टेप है। हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं, ए बी सी, और इन तीनों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज में कौन कौन सा कोण होता है, ए बी और सी। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ए बी और सी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सवाल में दोनों के बटे में क्या है 2 है लिखा हुआ। तो ये 2 कब आएगा, जब हम लोग 2 से भाग करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे फिर दूसरे स्टेप में, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इस दोनों के बटे में क्या लिखना है 2 लिखना है। तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो a + b + c बटे में लिख देंगे 2, और इधर कितना 180, और बटे में क्या लिख देंगे 2, ठीक है। 2 से कितने बार में 90। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बराबर के इस, देखिए आप लोगों को मैं एक चीज पहले समझा दूं कि a + b + c बटे जो ये 2 है, हम लोग इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं वो समझिए। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a/2 + b/2 + c/2। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे ना तो ये हो जाएगा a + b + c/2।
इन सभी का एलसीएम 2, 2 2 कट जाएगा ए, 2 2 कट जाएगा बी, 2 2 कट जाएगा सी। दूसरा तरीका हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी बटे 2 प्लस सी बटे 2। तीसरा तरीका हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं बी प्लस सी बटे 2 प्लस ए बटे 2। मतलब आप जो ये बेस में 2 है ना, आप किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि सवाल में साबित करना है बी प्लस सी बराबर के इस साइड और ए बटे 2 उस साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, बी प्लस सी को एक तरफ लिखेंगे, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे ए बटे 2 प्लस बी प्लस सी बटे 2। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि बराबर के इस साइड मेरा बी प्लस सी एक साथ है, तो मैंने इसको इस तरफ बी प्लस सी को एक साथ रख दिया। बराबर इधर क्या आया, 90 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद आपका सवाल बन जाएगा। देखिए इसमें केवल एक ही काम करना था, क्या कि दोनों तरफ हम लोग 2 से भाग किए। हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होता है, ए बी सी, और उसका योग 180 डिग्री। दोनों तरफ किससे भाग दे दिए, 2 से भाग दिए। देखिए दोनों तरफ 2 से भाग दिए, 2 से कितने बार में, 90 बार में कट गया। ये लिखेंगे ए बटे 2 प्लस बी प्लस सी बटे 2, है ना। देखिए अब यदि आप लोग अभी इसका एलसीएम लीजिए तो ये 2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, ये बी प्लस सी, 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, ए। वही हुआ ना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या, 2। तो आगे देखिए यहाँ पे इसमें क्या करना है, आगे हम लोग देख रहे हैं कि ये b प्लस सी बटे 2 बराबर के इस साइड है, तो हम लोग b प्लस सी को इस तरह से लिख देंगे, b प्लस सी बटे 2 बराबर क्या था, 90 था। ये देखिए बराबर लिखा हुआ है 90। अब ये बच गया a बटे 2, तो ये प्लस a बटे 2 जब इधर आएगा तो माइनस a बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, एक बार फिर से देखिए, चूंकि ये b प्लस सी बटे 2 बराबर के इस साइड था तो b प्लस सी बटे 2 लिख दिया। बराबर के साइड 90 था, 90 लिखा। ये प्लस में है, बराबर के साइड है क्या, माइनस में। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या करना है, देखिए बराबर दिखाना है क्या कि tan b प्लस सी बटे 2, b प्लस सी के साथ क्या लगाया, tan लगाया है ना। तो इधर क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ tan रखने पर, दोनों तरफ tan रखने पर, बस सवाल बन गया ना, tan रखने पर दोनों तरफ क्या रखेंगे, tan रखेंगे। तो देखिए ये b प्लस सी बटे 2, इधर भी हम लोग लिख देंगे tan, थीटा नहीं लिखेंगे, tan लिखेंगे, बराबर इधर है 90 माइनस a बटे 2, तो इधर भी क्या लिख देंगे, tan। तो इधर वाला तो देखिए प्रूफ हो गया, तो इधर लिख देंगे tan b प्लस सी बटे 2। इधर देखिए tan 90 माइनस थीटा, अभी जस्ट इससे पहले वाले सवाल में हम लोग देखे हैं, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। यहाँ लिख दिया cot थीटा के जगह क्या, a बटे 2। यही क्या करना था, साबित करना था, बस प्रूफ हो गया। प्रश्न संख्या 8 देखिए, इसको कैसे साबित करना है। देखिए सवाल बड़ा है, आप वो नहीं देखिए, इसका केवल कैलकुलेशन देखिए, काफी आसान है। सबसे पहले याद रखिए, छोटे छोटे चीजों को याद रखिए। यदि आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठाने के लिए नहीं जानते तो आप घर पे बैठ के इसके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे चीज है जो बहुत काम आते हैं। जैसे देखिए इसको भी मैं अभी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठाने वाला हूँ, इसे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठाने वाला हूँ, लेकिन ट्रिक के साथ। देखिए कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, मतलब इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 साइन a इंटू कॉसेक a। यहां से यहां तक जो मैंने किया ये भी इसका था। अब इसका करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस प्लस के सिंबल को थोड़ा बड़ा कर दूंगा। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है, अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, आप लोग कैसे से बनाएंगे, तो थोड़ा सा ट्रिक लेके, है ना, कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सभी का होल स्क्वायर कर देंगे। दूसरे में क्या करेंगे, जो भी 2 के साथ रहेगा ना, साइन इंटू कॉस, इस पूरे का वैल्यू 1 होता है। क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। इन सब छोटे छोटे चीजों को याद रखेंगे, इस पूरे का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे साइन ए लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए है, कॉसेक स्क्वायर ए लिख देंगे, प्लस ये 2 है, 2 लिख देंगे। इस पूरे का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, प्लस ये कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, प्लस सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए लिख देंगे, प्लस 2 है, ये इस पूरे का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुना 1 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुना कितना 2। अब हम लोग क्या करेंगे, हम सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग इसको एक जगह रखेंगे, तो लिख दिए साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए। देखिए इन दोनों का फॉर्मूला होता है, इसीलिए हम दोनों को एक साथ लिख दिए। कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला, चलिए सपोज कीजिए कि आप नहीं जानते कि कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर ए लिखना है, टेन स्क्वायर ए लिखा हुआ है सवाल में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1 + टेन स्क्वायर ए। क्या लिख देंगे, 1 + टेन स्क्वायर ए। ये इसका सॉल्यूशन आपका हो गया, ये 1 + टेन स्क्वायर ए। फिर प्लस 2 था तो 2 लिख दीजिए, इसको तो आपने पहले यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, प्लस यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर ए। फिर से आप लिखेंगे 1 प्लस क्या है यहाँ पे, कॉट स्क्वायर ए। तो फिर से आप यहाँ पे लिख दीजिए 1 + कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये इसका वैल्यू हो गया 1 + कॉट स्क्वायर ए, और प्लस क्या है यहाँ पे 2। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। करेंगे क्या, एक बार हम लोग इसको फिर से समझते हैं। a + b के होल स्क्वायर बैठा है, a² + b² + 2ab। इस प्लस के सिंबल को हम लोग बड़ा कर दिए ताकि आपको पता चले कि इस प्लस से पहले इसका काम किया गया और इस प्लस के बाद इसका काम किया गया। a² + b² + 2ab जितना भी इंटू के फॉर्म में रहेगा ना उसका वैल्यू 1 होगा। तो इंटू के फॉर्म में यह है तो इसका वैल्यू 1, इंटू के फॉर्म में यह है तो इसका वैल्यू 1। अब देखिए उसी को मैंने लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ये 2 और इस पूरे का वैल्यू 1, तो 2 × 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस ये 2 हो गया और इसका वैल्यू 1 × 1। अब क्या करेंगे, साइन और कॉस को, अच्छा एक लाइन और हम लोग देखते हैं। ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 × 1 कितना 2, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 × 1 कितना 2। अब हम फॉर्मूला नहीं जानते हैं कि क्या होता है आगे का फॉर्मूला, तो इन दोनों का तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक होता है, तो इन दोनों को एक साथ रख दिया। ये आ गया कॉसेक स्क्वायर ए, हमको यहाँ लाना 7 भी है तो 7 कैसे आएगा, तो ये है कॉसेक स्क्वायर ए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉसेक स्क्वायर के बदले 1 + टेन स्क्वायर ए लिख देंगे। कैसे फॉर्मूला याद रहेगा, नहीं है कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10 है तो यहाँ लिख देंगे 1 + टेन स्क्वायर ए। फिर ये +2 है तो 2 लिख दिए, ये कॉसेक स्क्वायर ए के बदले फिर लिखेंगे 1 + कॉट स्क्वायर, यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। अब सभी को काउंट कीजिए। अच्छा पहले एक लाइन और, इस पूरे का वैल्यू क्या 1 होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 + टेन स्क्वायर ए प्लस 2 + 1 + कॉट स्क्वायर ए प्लस 2, बस साबित हो गया। 2 1 3 2 5 1 6 और 1 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि इस वीडियो में मैं सारे के सारे जितने भी त्रिकोणमिति के सवाल हैं मैं सारे के सारे प्रूफ करने वाले सवालों को हल कर दूंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और इसे रिवीजन अवश्य कीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग समझते हो वीडियोस को अच्छी तरीके से, तो काफ़ी मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में, आप इस वीडियोस को अवश्य लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 9। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग 5 बोलते हैं ना, टेन स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 5 प्लस 2 बराबर साबित करना है सेक स्क्वायर 5 इंटू मतलब गुना कॉसेक स्क्वायर 5, ये हमको साबित करना है। तो कैसे साबित करेंगे वो देखिए, सिंपल तरीका है, हम इस 2 को ना दोनों में बांट देंगे, एक एक कर देंगे। देखिए कैसे, ये टेन स्क्वायर 5 है प्लस 1 कर देंगे प्लस कॉट स्क्वायर 5 है प्लस 1 कर देंगे। देखिए यदि आप इसको फिर से देखेंगे तो ये टेन स्क्वायर 5 ये कॉट स्क्वायर 5 1 और 1 2। हम लोगों ने इसको ऐसा इसीलिए किया ताकि यह सवाल काफी आसानी से और काफी शॉर्टकट में बन जाए। तो देखिए ये टेन स्क्वायर 5 प्लस 1, आपको फॉर्मूला याद नहीं कोई बात नहीं, सवाल फॉर्मूले में फॉर्मूला सवाल में ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर 5 हो गया प्लस है प्लस कॉट स्क्वायर 5 प्लस 1 का वैल्यू नहीं पता कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर 5, तो यहाँ लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर 5, ये इसका फॉर्मूला होता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सेक को हम लोग लिखते हैं 1/cos, क्या लिखते हैं, यदि आप सपोज कीजिए कि यदि भूल भी जाते हो कि आप सेक को 1/cos लिखते हैं या 1/sin लिखते, कोई परेशानी नहीं है, ये हमेशा साइन और कॉस के फॉर्म में ही रहता है। ये प्लस से प्लस कर दिए, कॉसेक को होता है 1/sin, तो यहाँ लिख दिए 1/sin स्क्वायर 5। ये हमेशा फॉर्मूला ट्रिक पे ही बैठा रहता है, तो इसीलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। इस पूरे का वैल्यू हो गया सेक स्क्वायर, इस पूरे का वैल्यू हो गया कॉसेक स्क्वायर, बीच में प्लस था। सेक को लिखते 1/cos और कॉसेक को लिखते 1/sin। जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 इंटू साइन स्क्वायर 5। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर 5 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 को 1 से गुना करेंगे, लिखेंगे कॉस स्क्वायर 5। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे देखिए इस 5 की जगह कुछ भी लिखा हुआ रहेगा तो यहाँ पे जो भी साइन के बाद रहता है वो हमेशा थीटा का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, थीटा का। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1।
अभी सपोज कर लीजिए कि ये फाई नहीं है, यहाँ पे थीटा है, मान लीजिए कि यहाँ फाई नहीं है, क्या है, थीटा है, तो आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। लेकिन यहाँ पे क्या फाई था, तो यहाँ फाई कर दीजिए, बटे में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको एक बार इसके साथ बांटिए, एक बार इसके साथ, 1 बाय कॉस स्क्वायर और इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर। देखिए अभी जस्ट 1 बाय कॉस हम लोगों ने किसके बदले लिया था, सेक के बदले, तो हम लोग 1 बाय कॉस किसके बदले लिख देंगे, सेक स्क्वायर फाई, इंटू है तो इंटू लिख देंगे, 1 बाय साइन, 1 बाय साइन किसके लिए लिखा था, कॉसेक के लिए, तो कॉसेक स्क्वायर फाई। यही सवाल मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, a sin थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस a कॉस थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप लोग समझ चुके होंगे कि इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठाएंगे और ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस पूरा को हम लोग a मानेंगे और इस पूरा का हम लोग b मानेंगे, सेम इस पूरे को हम लोग a मानेंगे और इस पूरे को हम लोग क्या मानेंगे, b मानेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये पूरा का पूरा हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग सभी जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, केवल एक में प्लस 2ab होता है और एक में माइनस 2ab होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर में प्लस 2ab होता है और a माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस 2ab होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे मतलब a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, a किसको माने, a साइन थीटा इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर b कॉस थीटा इसका स्क्वायर, माइनस का फॉर्मूला तो माइनस 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। देखिए a का स्क्वायर मतलब ये पूरा को हम लोग a माने तो इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस b का स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर कर दिए, माइनस 2 यहाँ से यहाँ तक a है और यहाँ से यहाँ तक b है 2ab। फिर इस प्लस को हम लोग थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि पता चले कि इस प्लस से पहले इसका काम किया गया और इस प्लस के बाद इसका काम करेंगे। तो देखिए फिर से a, इस पूरे को a माने, इस पूरे को b माने, तो a का स्क्वायर करेंगे मतलब a कॉस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2 इस पूरे को लिखेंगे a कॉस थीटा इंटू b 2 साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सेम चीज आपको दिख जाएगा। देखिए दोनों में एक प्लस और एक माइनस है, देखिए कैसे, 2 दिख रहा है दोनों में, a दिख रहा है दोनों में, b दिख रहा है दोनों में, cos दिख रहा है, साइन दिख रहा है, लेकिन एक प्लस और एक क्या है माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपस में प्लस माइनस। अब ये जो स्क्वायर है इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा, मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्यों होता है वो मैं आप लोग को एक बार थोड़ा सा बता दूं। यदि यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी डी का होल स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर इन सभी के लिए होगा, मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे 2 चीज लिखा हुआ है, एक ए बी लिखा हुआ है और एक साइन भी लिखा हुआ है, तो a का भी स्क्वायर करेंगे और साइन का भी स्क्वायर करेंगे, प्लस b का भी स्क्वायर करेंगे और कॉस का भी स्क्वायर करेंगे। फिर ये तो प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे बड़ा सा प्लस था, प्लस दे दीजिए। फिर इसका भी सेम करेंगे, a का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर साइन का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर वाले को एक जगह रखेंगे और b स्क्वायर वाले को एक जगह, तो a स्क्वायर वाला एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह b स्क्वायर वाले को एक जगह रखेंगे, प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इस दोनों में हम लोग a को कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर को, तो a स्क्वायर को कॉमन जैसे ही लेंगे तो ये a स्क्वायर को छोड़ के जो बचेगा आप उसको लिखिए, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर को क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब a स्क्वायर ये स्क्वायर कट गया बचा साइन स्क्वायर, a स्क्वायर कट गया बचा कॉस स्क्वायर। अब उसी तरह b स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये b स्क्वायर और ये b स्क्वायर कट गया, क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये b स्क्वायर कट गया साइन स्क्वायर। आपको एग्जामिनेशन में कटाना नहीं है, मैं आपको केवल समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ये a स्क्वायर हो गया गुना इस पूरे का वैल्यू 1 प्लस ये b स्क्वायर हो गया इस पूरे का वैल्यू 1। इसी तरह से साबित हो गया a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, यही क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस तरह से आप लोग देखे होंगे कि सारे के सारे सवाल मैंने जितने भी त्रिकोणमिति के साबित करने वाले सवाल हैं मैंने 2 वीडियोस में पूरे के पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। आपको मैं पहला वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी पहले वीडियो का लिंक शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में ताकि उन लोगों को भी सारी जानकारी मिल सके। मैं केवल आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि
इन 2 वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी सवाल एग्जामिनेशन में नहीं छूटेंगे, साबित करने वाले सवाल। इसके साथ ही मैं जितने भी प्रश्न अब हल करने वाले होंगे त्रिकोणमिति के, मैं वो सारे के सारे फिर से उसे अपलोड करूंगा। आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो अवश्य समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।